हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 13। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमें 5 रोज चाहिए और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 डिजिट प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 2 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 3 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 4 के अंदर हमें 4 डिजिट प्रिंट करवाने हैं और रो नंबर 5 के अंदर हमें 5 डिजिट प्रिंट करवाने हैं। यानी कि एक रो के अंदर मैक्सिमम हमें 5 डिजिट प्रिंट करवाने हैं, और अगर हम एक डिजिट को एक कॉलम के तौर पे ट्रीट करें तो हमें मैक्सिमम 5 कॉलम चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पैटर्न को हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि 5 क्रॉस 5 ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाएं। तो लेट्स से उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू है। सेम वे उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लेते हैं जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 5 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेकंड फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उसके साथ साथ प्रिंटफ स्टेटमेंट भी 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमें 5 टाइम स्टार प्रिंट होके मिलेगा। अभी 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में चाहिए। यानी कि फॉर लूप के खत्म हो जाने के बाद हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे दे रहे हैं स्लैश एन। यानी कि 5 स्टार प्रिंट हो जाने के बाद हमें हमारा कंट्रोल नई लाइन में मिल जाएगा और ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। अभी लूप के अंदर हमने i और j दो वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो ऐसे हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि इंटीजर i एज वेल एज j एंड फिर प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट होके मिल रहा है जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर कुछ जगह पे डिजिट्स प्रिंट करवाने हैं और कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि हमने जो भी पैटर्न का कोड लिखा है उसको हमें फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम पर्टिकुलर i की वैल्यू को ध्यान से देखें तो वहां पे कुछ जगह पे हमें स्पेस प्रिंट करवानी है और कुछ जगह पे हमें डिजिट प्रिंट करवाने हैं। तो लेट अस से हम चेक कर लेते हैं कि पर्टिकुलर i की कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। लेट अस से जब i की वैल्यू 1 होती है उस वक्त j की वैल्यू 5 हो तब हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त j की वैल्यू 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। जब i की वैल्यू 3 हो उस वक्त j की वैल्यू 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i की वैल्यू 4 हो उस वक्त j की वैल्यू 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i की वैल्यू 5 हो उस वक्त j की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 के लिए हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1 के लिए जब j की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। सेम वे i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। और i इज इक्वल्स टू 5 के लिए
j की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हो उस वक्त हमें डिजिट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी अगर ये पांचों स्टेटमेंट को हम कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब i की वैल्यू 1 हो उस वक्त x की वैल्यू 5 है, जब i की वैल्यू 2 हो उस वक्त x की वैल्यू 4 है, जब i की वैल्यू 3 हो उस वक्त x की वैल्यू 3 है, जब i की वैल्यू 3 हो उस वक्त x की वैल्यू 3 है, जब i की वैल्यू 4 हो उस वक्त x की वैल्यू 2 है, और जब i की वैल्यू 5 हो उस वक्त x की वैल्यू 1 है। नाउ सपोज हम i और x का एडिशन करें तो फर्स्ट केस के अंदर वो हमें 6 देगा, सेकंड केस के अंदर वो हमें 6 देगा, थर्ड केस के अंदर वो हमें 6 देगा, फोर्थ केस में वो हमें 6 देगा, और फिफ्थ केस के अंदर भी वो हमें 6 देगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि i एंड x का एडिशन हर एक केस में 6 होता है। यानी अगर हम इसके ऊपर से x की वैल्यू को डिराइव करें तो x की वैल्यू 6 माइनस i होती है। यानी अभी जो हमने कंडीशन रखी है उस कंडीशन के अंदर हम x को 6 माइनस i से रिप्लेस करें तो भी हमारा काम हो सकता है। अभी हमने दो फॉर लूप ली थी जिसमें पहली फॉर लूप i यानी कि रो के लिए थी और सेकंड फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए थी। और सेकंड फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरी फॉर लूप हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर स्टार को प्रिंट करके दे रही थी, लेकिन हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाना है और इसी वजह से हम इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर लिखेंगे और उस इफ की कंडीशन के तौर पे हम लिखेंगे कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i, एंड एल्स ब्लॉक के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिसके अंदर हम स्पेस को प्रिंट करवा देंगे। यानी कि जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे उस वक्त हमें आउटपुट के तौर पे यहाँ पे जो पैटर्न हमें दिख रही है उसमें डिजिट की जगह पे स्टार प्रिंट होके मिलेंगे। यानी अब इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें रिप्लेस करके कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो हमें डिजिट प्रिंट करके दे। तो अभी हम फिर से एक बार पैटर्न को ध्यान से देखें तो पैटर्न की हर एक कॉलम के अंदर हमें सेम वैल्यू प्रिंट करवानी है, यानी कि हमें j के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी हम j की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब j की वैल्यू 1 होती है उस वक्त हमें 5 प्रिंट करवाना है, जब j की वैल्यू 2 होती है उस वक्त हमें 4 प्रिंट करवाना है, जब j की वैल्यू 3 होती है उस वक्त हमें 3 प्रिंट करवाना है, जब j की वैल्यू 4 होती है उस वक्त हमें 2 प्रिंट करवाना है, और जब j की वैल्यू 5 होती है उस वक्त हमें 1 प्रिंट करवाना है। अभी सपोज इस वैल्यू को हम y के तौर पे कंसीडर करते हैं और अगर हम j प्लस y का एडिशन करें तो हर एक केस में हमें 6 ही मिलेगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि j प्लस y इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 6 माइनस j। यानी कि अगर हम 6 माइनस j को प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करवा दें तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न मिल सकती है। तो लेट अस से उसको भी एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि सेकंड फॉर लूप यानी कि j वाले फॉर लूप के अंदर हमने जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स स्ट्रक्चर के बीच में रखना है और इफ की कंडीशन के तौर पे हमें लिखना है कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i, एज वेल एज प्रिंटफ के अंदर हमें स्टार की जगह पे 6 माइनस j को प्रिंट करवाना है। उसके अलावा एल्स ब्लॉक के अंदर भी हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी इफ की कंडीशन के तौर पे j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i की जगह पे अगर हम 5 प्लस 1 माइनस i लिखे तो भी परफेक्टली वैलिड है। सेम वे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर 6 माइनस j को प्रिंट करवाने की जगह पे हम ऐसा लिखे कि 5 प्लस 1 माइनस j तो भी परफेक्टली वैलिड है। तो लेट अस से उसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं।
तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है, यानी कि हमने जो भी कोड लिखा है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ सपोज हमें इसी पैटर्न को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर प्रिंट करवाना हो, तो हमें एक और इंटीजर वेरिएबल n की जरूरत पड़ेगी और उस n की वैल्यू को हम यूजर के पास से रीड करवाएंगे। उसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे %d एड्रेस ऑन n लिखेंगे। स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे एंटर n लिखेंगे। इसके अलावा फॉर लूप के अंदर भी हमने जो कोड लिखा है वो 5 क्रॉस 5 ग्रिड के लिए है, तो उसको भी हमें n क्रॉस n ग्रिड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस से i लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n कर देता हूँ। j लेस देन और इक्वल्स टू 5 की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू n कर देता हूँ। उसके साथ साथ इफ की कंडीशन के तौर पे j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 1 माइनस i को j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n प्लस 1 माइनस i कर देता हूँ। एंड प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर 5 प्लस 1 माइनस j को n प्लस 1 माइनस j कर देता हूँ एंड फिर प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देता हूँ। जहां पे n की वैल्यू मैं 5 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें 5 क्रॉस 5 ग्रिड के अंदर हमारी डिजायर पैटर्न प्रिंट होके मिल रही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करता हूं, जहां पे मैं n के तौर पे 9 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिल रही है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 13 को n क्रॉस n ग्रिड के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।